हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है d/dx x के पावर 5 प्लस कॉस 2x। इसका हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है x के पावर 5 है प्लस कॉस 2x। सबसे पहले आप लोग सूत्र पढ़े होंगे d/dx x के पावर n। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x के पावर n-1। यानी जो पावर में संख्या रहता है वो आगे आ जाता है और पावर में से क्या होता है, एक घट जाता है। क्या होता है, एक घट जाता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए x के पावर 5 है और प्लस है और cos 2x है। इसका हम लोग के डिफरेंशिएशन निकालना है। तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो, देखिए पावर में जो है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा यानी 4 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे। अब आप बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए 2x को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं x मान में। अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन x। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। 2x हो गया। अब फिर क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5x के पावर 4। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 को आगे ले आकर लिख देते हैं और ये हो जाएगा साइन 2x। ये हम लोग क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 5x के पावर 4 माइनस का 2 साइन 2x। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2024 के एग्जाम में पूछ दिया है। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है d/dx सेक इनवर्स x। तो आपको पता होगा कि d/dx सेक इनवर्स x। देखिए ये क्या है, एक सूत्र है, डिफरेंशिएशन का एक सूत्र है d/dx सेक इनवर्स x। तो इसका हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अगर आपसे कोई पूछे दे कि d/dx कॉसेक इनवर्स x का क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सेम यही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा। माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो देखिए हम लोग के क्या पूछा है, d/dx सेक इनवर्स x। तो इसका हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखिए 1/x एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2024 में पूछ दिया है। मैं जो क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी 2024 में पूछा था, सेकंड 2024, थर्ड भी 2024 में पूछा है, फोर्थ भी 2024 में, ये भी 2024 में, ये भी 2024 में। आगे जो मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा वो भी काफ़ी बोर्ड में पूछ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं d/dx log cos x। आपको पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने cos x को मन में मान लिया ये x है। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है। x की जगह पे क्या है, cos x है, तो हम क्या लिखेंगे, cos x लिख देंगे। अब क्या होगा, फिर cos x का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का साइन x। ये हो गया माइनस का साइन x। अब हम क्या लिखते हैं, इसको सीधे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का साइन x, ये गुना हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा cos x। अब बताइए साइन x बट्टा cos x क्या होता है, 10x। तो ये होता है 10x, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसका फाइनल आंसर देगा माइनस का 10x। देखिए थर्ड का क्या हो जाएगा, माइनस का 10x। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ये भी 2024 के एग्जाम में पूछ दिया है, माइनस का 10x। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर 10 इनवर्स 1 माइनस का cos x बट्टा में साइन x, तब dy/dx निकालें। सबसे पहले हम लिख देते हैं, दिया है y बराबर 10 इनवर्स 1 माइनस का cos x बट्टा में साइन x। हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है।
हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं y बराबर टेन इनवर्स। अब आपको सूत्र पता होगा कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स बराबर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2, और बट्टा में आप साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बट्टा 2 इंटू में कॉस एक्स बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और एक साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 गया, बचा क्या y बराबर बचा टेन इनवर्स साइन एक्स बट्टा 2 और बट्टा में कॉस एक्स बट्टा 2। अब आपको एक सूत्र पता होगा कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हम लिख देंगे y बराबर टेन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन एक्स बट्टा 2। अब आप पढ़े होंगे कि क्लास 12th मैथ के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े होंगे टेन इनवर्स से क्या होता है, टेन कट जाता है। तो टेन इनवर्स से टेन गया, तो y बराबर क्या बचा, एक्स बट्टा 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं दोनों तरफ तो हमने लिख दिया दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बट्टा डी एक्स और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स बट्टा 2। तो ये हो जाएगा। अब बताइए 1/2 क्या है, और 1/2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैंने 1/2 को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल दिया, बचा डी एक्स बट्टा डी एक्स। तो 1/2 डी बाई डी एक्स का क्या होता है, 1 होता है, तो गुना में 1 लिख देते हैं और क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का आंसर आ जाएगा 1/2, जो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ये भी क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा, तब dy बाई डी एक्स निकालें। तो हम लिख देते हैं x बराबर क्या दिया है, a सेक थीटा, तो हम क्या करते हैं, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बटा डी थीटा और इधर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ए सेक थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, तो बचेगा डी बाई डी थीटा सेक थीटा। अब बताइए ये हो जाएगा सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। ऐसे ही दिया है y बराबर दिया है, y बराबर क्या दिया है, बी टेन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे y बराबर बी टेन थीटा। इसको हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, इधर हो जाएगा डी बाई डी थीटा बी टेन थीटा। तो ये हो जाएगा बी क्या है कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा टेन थीटा, बी आ जाएगा बाहर। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए y का मान हम लोग क्या निकाले हैं, बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा, और x का मान हम निकाले हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अब देखिए एक सेक से एक सेक गया, तो बचा क्या, बी सेक थीटा और बट्टा में बचा
ए टेन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, बी सेक थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए बी सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा ए, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। इसको हम क्या करते हैं, इसको गुना करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा b/cos थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा b cos थीटा। अब ये इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos थीटा बट्टा में ए साइन थीटा। तो cos थीटा टे cos थीटा गया, तो बचा क्या, b cos थीटा से cos थीटा गया, तो बचा b/a साइन थीटा। देखिए b/a लिख देंगे, और बचा 1/sin थीटा। तो ये हो जाएगा b/a, और 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। देखिए इसका आंसर आ जाएगा b/a कोसेक थीटा। देखिए b/a कोसेक थीटा, ऑप्शन बी, ये भी 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y बराबर x⁻20 तो d² y/dx²। y बराबर x⁻20, तो हमको क्या निकालना है, dy, 2 बार इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार। तो हम लोग सबसे पहले बार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx। देखिए पावर में जो भी रहता है वो आगे आ जाता है, और पावर में से क्या होता है, एक घट जाता है, तो 20 में से एक जगह तो 19 रह जाएगा। अब इसको पहला बार हो गया, अब दूसरा बार करेंगे d²y/dx²। दूसरा बार करेंगे, ये 20 है तो 20 लिख देंगे, और गुना 20 है तो 20 लिख दिए। और देखिए पावर में क्या है, 19 है, तो 19 को हम क्या करेंगे, गुना में 19 को क्या करेंगे, आगे ले देंगे, तो ये गुना में हो जाएगा 19, और पावर में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो एक घटेगा तो 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 380, गुना करेंगे 20 में 19 से, तो 380 x⁻18। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 380 x⁻18। 380 x⁻18 ऑप्शन देखिए सी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 में आया है। तो हम लोग अभी तक 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से पता थे, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, d/dx साइन 4x/5 है। तो आपको पता होगा साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। मैंने 4x/5 को क्या मान लिया, x मान लिया। अब बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। cos x, x की जगह पे क्या है 4x/5, ये हो गया। अब फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा 4x/5 का, 4x/5 का डिफरेंशिएशन, ये क्या है cos 4x/5। इसमें क्या है, कांस्टेंट 4/5 है, तो 4/5 को बाहर निकाल लेते हैं। 4/5 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब फिर क्या होगा, d/dx और x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा cos 4x/5 और 4/5, और d/dx x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, 4/5 को आगे लेकर चल जाते हैं, 4/5 को आगे लेके चल जाते हैं, ये हो जाएगा 4/5 cos 4x/5। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4/5 cos 4x/5। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4/5 cos 4x/5। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 8 नंबर क्वेश्चन है d/dx 2 cos 3x। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो सबसे हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं d/dx 2 cos 3x/4।
इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कांस्टेंट है तो दो को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो हो जाएगा 2d/dx cos 3x/4। मैंने क्या किया है, 3x/4 को मन में x मान लिए हैं। अब बताइए d/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x, 2 है तो 2 लिख देंगे। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x, तो माइनस को बाहर लिखेंगे। और sin x की जगह पे क्या है 3x/4। अब फिर से होगा डिफरेंशिएशन 3x/4 का। तो 3x/4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/4। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इससे गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 6/4 साइन 3x/4। इतना हो गया। मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2 साइन 3x/4। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर माइनस का 3/2 साइन 3x/4, माइनस का 3/2 साइन 3x/4। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है d/dx e⁻³ d/dx e⁻³ मैं मन में क्या मान लेता हूँ, -3x को मन में मान लेता हूँ x से। अब बताइए e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। x की जगह पे हम लिखेंगे -3x। फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा -3x का। ये हो जाएगा e⁻³ और -3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 हो जाएगा, -3। तो मैं -3 आगे लिया देता हूँ, -3 e⁻³ ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए -3 e⁻³ -3 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है d/dx 11⁻x। आप लोग एक सूत्र पढ़ रहे होंगे, d/dx 1⁻x का होता है 1⁻x log a। d/dx 1⁻x का क्या होता है, d/dx 1⁻x का होता है 1⁻x log a। तो 11⁻x का क्या होगा, 11⁻x log 11। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 11⁻x log 11, 11⁻x log 11। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट।